Hello. I just watched a video. There is a guy named, I don't know who is that guy. Actually, he was actually telling about the why Indian movies are not nominated in Oscars. Okay. So basically what I'm trying to tell you, whatever the information I have and whatever the information I get from the internet, from that perspective I will tell all those things. I didn't really know anything about the real situation, clearance, and what is all those things. I didn't really know. Okay, so let's get started. So what I'm trying to tell you is that ki uh, how so why Indian movies are not nominated in the Hollywood film cinema? Sorry, in Oscar film cinema. Why? Okay, so let me tell you one thing कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे इंडिया में जो फिल्म बनती है उसकी क्वालिटी बहुत बकवास है. नो नो, इट्स नॉट. हाँ, बहुत कुछ कुछ मूवीज़ है जहाँ पे उनकी क्वालिटी बहुत ही बकवास है. But some of the movies are really great and it's really amazing. Like Three Idiots. Okay. लंच बॉक्स. अगर आपने लंच बॉक्स नहीं देखी, वाह कमाल की फिल्म है. फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्म है. ओके, आई आई देर इज़ ऑल्सो मूवी नेम सावन सावन सामन, आई डोंट नो. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऑस्कर ये जो फिल्म है ना, यानी ऑस्कर जो फिल्म नॉमिनेट करता है, यानी ऑस्कर यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और वहाँ पे ग्लोबली फिल्म लाए जाते हैं, यानी हर देश में फिल्म बनते हैं तो उन सारी फिल्म को रैंकिंग की जाती है. तो लाइक हाउ इज़ दिस थिंग हैपन, लाइक ये किस तरह से होता है. सो बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग कि वहाँ पे कुछ वोटर्स होते हैं, यानी एक तरह से है ना कि पार्लियामेंट होती है ना कि जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 365 मेंबर्स रहते हैं, जहाँ पे वोट करते एक स्पेसिफिक रूल्स को कायदा करने के लिए. ओके, तो इसी तरह से ऑस्कर में एक मेंबर्स होते हैं. ओके, उनका कुछ पैनल रहता है, ऑलमोस्ट 1000 में पैनल, और मे बी 1000 मेंबर्स ऑफ पैनल, और मे बी मोर देन दैट, आई डोंट नो. ओके, तो ये लोग वोट करते हैं एक स्पेसिफिक मूवी के लिए. यानी अभी ये 100 बंदे, यानी 100 मेंबर है ना, 100 मेंबर्स, दो आर एक्चुअली अकेडमिक पीपल, यानी उन्होंने फिल्म में काम किया है. ओके, तो उनको बहुत सारी डिटेल्स पता है, यानी एडिटिंग किस तरह से होती है, एक्टिंग की स्किल्स, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, कास्टिंग और स्टोरी राइटिंग, whatever he those people are actually very genius in that particular thing. ओके, तो जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, सॉरी जब भी वो बंदे कोई भी फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इवैल्यूएट करते हैं कि वो फिल्म क्यों अच्छी है या क्यों बुरी है. वो हर तरह से चीज़ों को समझते हैं और उस फिल्म को रैंक करते हैं. ओके, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो यूएस के हैं, यूएस, यूरोप, और कुछ एशियन भी है, कुछ अफ्रीकन भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली यूएस और यूरोप से है. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपन इज़ दैट कि जो बंदे यानी जो मेंबर्स है वो यूएस यूरोप से है, तो वहाँ पे नहीं क्या एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है उनके कंट्री के फिल्म का. यानी यानी मान लीजिए कि मैं एक मेंबर हूँ उस ऑस्कर का. ओके, और और मुझे कौन सी फिल्म इन्फ्लुएंस करती है, यानी मेरे अराउंड जहाँ जहाँ पर भी कोई फिल्म है, ओके, तो उस फिल्म मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी ना. लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि इफ़ आई एम लिविंग एट इंडिया, तो यहाँ पे सलमान खान की मूवी बहुत पॉपुलर है. ओके, सो आई एम बिट रियली इन्फ्लुएंस विद द सलमान खान मूवीज़. ओके, अगर सलमान खान की मूवीज़ उस
नॉमिनेशन की लिस्ट में आती है, अगर वो मुझको देखनी पड़ती है, तो मेरा वोट डेफिनेटली एक इंडियन मूवी को ज़्यादा जाएगा। मैं 5 की जगह 8 मार्क दूंगा उस फिल्म के लिए। सो एक तरह से इन्फ्लुएंस ऐड हो जाता है। सेम थिंग हैपन विद द मेंबर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है वो यूएस यूरोप से हैं, तो वहाँ पे जो फिल्म बनाई जाती है उनके इन्फ्लुएंस, यानी जो इन्फ्लुएंस होता है उस फिल्म का, उस फिल्म फिल्म से वो मैटर करता है। यानी बेसिकली इज़ दैट कि जो हॉलीवुड फिल्म के जो बजट्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, जो इतने ज़्यादा होते हैं, इवन फिल्म से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली वो फिल्म्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। लाइक एवेंजर्स, एंड गेम, या मार्वल्स, या जो भी सुपर हीरो, या हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म, ओके, तो वो फिल्म उनको बहुत ज़्यादा बार देखती है, दिखाई देती है। यानी उनको पता चलता है ना, हाँ चलो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, एड्स दिख रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो एक तरह से वो मेंबर्स इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ओके, इनडायरेक्टली यस, उनको भी नहीं पता, बट वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और इन्फ्लुएंस में आ जाने के बाद अनइंटेंशनली अगर वो फिल्म का नाम उस नॉमिनेशन के लिस्ट में आ जाता है, तो वो एक तरह से उनको एक अच्छा मार्क दे देते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने इतने सारे प्रमोशन देख के कहीं ना कहीं तो वो फिल्म वो देख ही लेते हैं। फिर वो देखने के बाद वो एक अच्छा सा फैक्टर जुड़ जाता है उनके मन के अंदर कि हाँ चलो ये फिल्म अच्छी है। फिर उस अच्छी फीलिंग के साथ उस फिल्म को अच्छा रैंक भी मिल जाता है। सो वही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है वो इंडियन नहीं है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो यूरोप और यूएस से है, और वो लोग इतने इंडियन फिल्म्स नहीं देखते। और क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि प्रमोशन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म के लिए, ओके। हम इंडिया में जो फिल्म बनाते हैं वो इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, और इंडियन ऑडियंस से ही प्रमोशन करवा इंडिया में ही प्रमोशन करवाते हैं, ना ही हम बाहर वगैरह प्रमोशन करवाते ही नहीं है यूजुअली। क्योंकि हमें पता है कि ये जो फिल्म है ये इंडिया में ही देखी जाएगी, इंडिया के बाहर बहुत रेयर चांस है कि वो लोग देखेंगे भी, ओके। तो यूजुअली बहुत कम फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर होते हैं जो इंडिया के बाहर प्रमोशन ज़्यादा नहीं करते, और ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारे फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि अगर प्रमोशन इंडिया के बाहर प्रमोशन करना चाहते हैं कोई प्रोड्यूसर, तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में कर सकते हैं, लाइक कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मे बी म्यांमार, और मे बी समथिंग लाइक दैट कि कोरियन पेनिनसुला, और मे बी वियतनाम, ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हो सकता है, यानी क्योंकि वहाँ पे करेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी हम प्रमोशन इजीली कर सकते हो क्योंकि करेंसी रुपए से कम है। सो बेसिकली उनको अफोर्ड होता है उस तरह की फ़िल्म को वहाँ पे प्रमोशन करना, ओके। बट यूएस या यूरोप जैसी कंट्री में प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्रमोशन का जो रेट है वो डॉलर में करना पड़ता है, ऑलमोस्ट लाइक 76 टाइम्स ग्रेटर दैन द रुपया, ओके। तो वहाँ पे जो प्रमोशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है, एक फ़िल्म के बजट से भी 3 या 4 गुना ज़्यादा, ओके। उतना ज़्यादा तो उनके प्रमोशन या इस पे खर्च हो जाते हैं, ओके। और इतना सारा पैसा एक इंडियन प्रोड्यूसर उतना अफोर्ड नहीं कर पाता। सो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में जो फिल्म बनाई जाती है उसकी क्वालिटी ज़रूर बेस्ट होती है, इट वाज रियली ग्रेट, इट वाज रियली अमेजिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि वो फिल्म यूरोप या यूएस में इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर पाती, तो इस वजह से मेंबर्स उस फिल्म को देख ही नहीं पाएंगे। सेम थिंग हैपन विद द यूट्यूब, लाइक आप यूट्यूब में कोई भी कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, जब तक आप थंबनेल जितना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाओगे या जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट्स नहीं मिलाओगे, यानी अगर थंबनेल ही ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं बनाओगे, तो कौन उस वीडियो देखेगा, ओके। और ये सारी चीज़ें हैं ना,
यूट्यूब के लिए थोड़ा-सा ईज़ी भी हो जाता है, क्योंकि हाँ, चलो कोई ना कोई तो बंदा है जो इस वीडियो को देख भी लेता है, ओके। बट फ़िल्म में ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। अगर आपको गलती से वो वीडियो दिख भी जाता है तो आप क्लिक भी कर लोगे, लेकिन फ़िल्म के हिसाब से नो, इज़ लाइक दैट कि हाँ, चलो आपके कुछ आपको लाइक, मान लीजिए मैं एक मेंबर हूँ जो यूएस में हूँ और मैंने कभी इंडियन फ़िल्म्स नहीं देखी, और एक बंदा है जो प्रमोशन कर रहा है और उसने कहा कि ये फ़िल्म मस्त है, ये इंडिया की फ़िल्म है, ओके। तो अभी क्या है कि व्हाई शुड आई स्पेंड मनी? अभी प्रमोशन तो कर लिया था, अभी मेरे को उस फ़िल्म थिएटर तक जाना पड़ेगा, फिर उस फ़िल्म देखनी पड़ेगी। इट इज़ लाइक, क्योंकि एक प्रमोशन से कुछ नहीं होता, बार-बार प्रमोशन होना चाहिए ना। लाइक बेसिकली पीपल नीड टू टॉक, पीपल नीड टू बज़ अबाउट दीज़ थिंग्स। तो तब जाके एक मेंबर उस फ़िल्म को थिएटर में जाके देखेगा, और देखने के बाद उसको अच्छा लगेगा तो वो उस फ़िल्म को वोट भी करेगा, और वोट करने के बाद वो नॉमिनेट होगा ऑस्कर में, और ऑस्कर में नॉमिनेट के बाद एक बहुत बड़ा पैनल होता है जो फ्रेम बाय फ्रेम जज करता है, स्टोरी बाय स्टोरी, वर्ड बाय वर्ड जज करता है, और फिर वहाँ पे एक बेस्ट कैटेगरी ऑफ द फिल्म मिली जाती है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया में अच्छी फ़िल्म नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रमोशन नहीं होता इतना ज़्यादा, यूजुअली नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जो इंडिया में जो फ़िल्म बनाई जाती है ना, वो एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िल्म बनाई जाती है। यूजुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, कि एक जो फ़िल्म का जो बजट होता है, एक फ़िल्म का बजट और फ़िल्म का प्रमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। समटाइम्स फ़िल्म का प्रमोशन इतना ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 2 टाइम और मे बी 3 टाइम्स दैन द बजट ऑफ द फ़िल्म। यानी फ़िल्म का अगर बजट अगर 10 करोड़ है, तो मान लीजिए 40 करोड़ या 50 करोड़ तो आपको प्रमोशन पे खर्च करना पड़ेगा, अगर आपको यूएस या यूरोप में इस तरह से प्रमोशन करना है। बट आपको इंडिया में ही करना है, तो आपको इतना ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, या क्योंकि इंडिया या मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया वगैरह यहाँ पे प्रमोशन करना है, तो इसका ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि यूजुअली व्हाट इज़ दैट, कि आपको जितना भी खर्च करना है वो बजट के अंदर ही हो जाता है। यानी 10 करोड़ की फ़िल्म है, तो चलो आपको 5 करोड़ का प्रमोशन हैड इनफ, 5 करोड़ में सारी एड्स, होल्डिंग्स, एड, सब कुछ, ट्रेलर वगैरह सब कुछ बन जाता है ना, एवरीथिंग इज़ गुड। और ये सारा खर्च करने के बाद प्रोड्यूसर को जो रेवेन्यू मिलता है, वो करीब 25 करोड़ या 50 करोड़ मिल जाता है, और इज़ फाइन, ही इज़ ग्रेट विद दैट, एंड ही वाज सैटिस्फाइड विद दिस थिंग। सो या, और एज ऑल्सो ऑस्कर में भी बहुत सारे एक तरह से लूप होल है, जहाँ पे मेंबर्स कुछ करप्शंस करते हैं ऑस्कर के बारे में, और बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके। तो और यूजुअली नॉट ओनली द इंडिया बट चाइनीज़ में भी, चाइना में बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स बनाए जाते हैं, बट उनके भी फिल्म यूएस में ऑस्कर नहीं जीत पाते हैं, ओके। या अफ्रीका या यूरोप में भी बहुत अच्छे, फ्रेंच में भी बहुत अच्छे फिल्म बनाई जाती है। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ फिल्म बनाते हैं, नॉट ओनली इंडिया, देयर आर सो मेनी कंट्रीज़ हु मेक सो मेनीज ऑफ वीडियोज़, सो मेनीज ऑफ फिल्म, बट जो ऑस्कर मिले जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस की फ़िल्म को मिले जाते हैं, दैट इज़ द मेन। और बेसिकली यस, क्योंकि जो ऑस्कर है ये ओरिजिन भी हुआ है हॉलीवुड से, ओके। इट्स नॉट ओरिजिन फ्रॉम द ग्लोबल, इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हॉलीवुड। सो बेसिकली एक तरह से ऑस्कर में हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हॉलीवुड की फ़िल्म को ज़्यादा अप्रोच मिलता है, उनके एक्टर्स को ज़्यादा अप्रोच मिलता है, और उनके, या देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो दैट्स व्हाई। I don't know. I just wanted to talk. I didn't really wanted to talk about artificial intelligence. I just wanted to talk about just Oscar thing. I'm just asking one question. If you are making a videos, sorry, if you are making movies in future, so would you think that कि like अगर तुम्हारे हिसाब से अगर कोई फिल्म बनानी है जो ऑस्कर के लायक हो, तो वो क्या होना चाहिए, यानी किस तरह से होनी चाहिए?
देखो, वन थिंग इज़ दैट कि क्वालिटी तो बेस्ट होनी चाहिए, ओके। और जो होती भी है, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, क्योंकि नॉम ऑस्कर के नॉमिनेशन में करीब 100 फिल्म आती है और 100 फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होती ही है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी में तो कमतरता होनी ही नहीं चाहिए, ओके। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि एज अ फिल्म मेकर, ओके, लाइक अगर मैं मानता हूँ कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं जो ये फिल्म बनाऊंगा ये किस लिए, किन लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर मैं ऑस्कर के लिए ही फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उस तरह से एक बिगिनिंग से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उस तरह से स्टोरी प्लान करनी पड़ेगी, उस तरह से वीएफएक्स आर्टिस्ट एक्टर उस तरह से बनाना भी पड़ेगा, फिर उस तरह से प्रमोशन भी करना पड़ेगा, और उस प्रमोशन को इंडिया के अलावा, यानी इंडिया में तो ज़्यादा नहीं लेकिन यूएस या यूरोप में करना पड़ेगा, फिर जाके शायद 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 ओके मिलेगा आपको, ओके। सो इट जस्ट लाइक दैट कि नो, लाइक माई विजन, लाइक एक फिल्म मेकर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसका विजन लोगों के सामने आए, दैट्स इट, ओके। और वो क्रिएट होता है, अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं किन के लिए बना रहा हूँ, एक इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से या किसके पर्सपेक्टिव से, व्हाट एवर द पर्सन, ओके। तो मैं एक ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही फिल्म बनाऊंगा, ना कि एक ऑस्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बेसिकली दैट इज़ अ ट्रू ना, ओके। क्योंकि एक फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी स्पेसिफिक अवार्ड के लिए या स्पेसिफिक चीज़ के लिए। नो नो, आई एम नेवर रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे लोग ना बहुत सारे सवाल बहुत सारे पूछते भी है कि यूट्यूब में आप जो वीडियो बनाते हो उसमें थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या लाइक वाई आई एम एक्चुअली रिलेट विद दिस मूवीज टू द यूट्यूब वीडियोस। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यूट्यूब वीडियो एक तरह से फिल्म ही है, बट उस तरह से क्या होता है कि थंबनेल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर परफॉर्म करता है, यानी वो वीडियो देखने के लिए, ओके। हाँ, आई एम एक्चुअली अग्रीड विद दिस थिंग, ओके। बट सिर्फ थंबनेल ही मैटर नहीं करता। अगर आपको सिर्फ थंबनेल के लिए ही, यानी आप समझ रहे हो कि सिर्फ थंबनेल ही इम्पॉर्टेंट है और उसके सिवा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यू आर रियली रॉन्ग, ओके। इट्स नॉट अबाउट द थंबनेल, इट्स डेफिनेटली नॉट अबाउट द थंबनेल, इट्स अबाउट द वीडियो, ओके। it's about the experience that the person who gets after watching that video. अगर आपका वीडियो अच्छा रहा तो ऑब्वियसली वो बंदा आपका नेक्स्ट वीडियो देखेगा ही, डेफिनेटली देखेगा। अगर वो वीडियो खराब रहा और आपने थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाया तो वो कुछ मैटर नहीं करेगा, वो बंदा देखेगा भी नहीं। वाई ही विल स्पेंड 10 मिनट और 20 मिनट ऑन योर वीडियो। सेम थिंग हैपन विद द मूवी एज ऑल्सो, ओके। अगर फिल्म आपने अच्छी बनाई और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बहुत अच्छी लगी और आपने उस पर प्रॉफिट कमाया, दैट्स इट ना, ख़त्म। एक फिल्म मेकर के लिए और क्या चाहिए, नथिंग एल्स। एक फिल्म मेकर के लिए उसका जो विजन है, जो लोगों को दिख रहा है और लोग उसको तारीफ भी कर रहे हैं, दैट्स इट यार। और क्या चाहिए, नथिंग एल्स ना। एक फिल्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए, एक एक्टर चाहिए, 2-4 बंदे चाहिए जो एक तरह से क्रिएटिव हो, दैट्स इट। फिल्म इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट शुड नॉट बी बिजनेस। अगर आपको फिल्म ऑस्कर में लेने जाना है तो भाई, तो ये एक बिजनेस है, ओके। क्योंकि हाँ, उससे क्या होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपकी फिल्म ऑस्कर में निकल जाती है, यानी ऑस्कर जीत जाती है, तो व्हाट विल यू गेट। सो एक तरह से क्या होता है कि अगर आपकी फिल्म, अगर मान लीजिए कि बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, लाइक लास्ट टाइम जोकर को मिला था, ओके। और तो किसी इंडियन फिल्म को इस तरह से कैटेगरी का अवार्ड मिल जाता है, तो उससे उस फिल्म को, यानी उस फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, व्हाट विल ही गेट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉफी, ओके, नाम बहुत मिलेगा, ओके। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नाम मिलेगा, क्योंकि इंडिया में कोई भी फिल्म अब तक, यानी 2022 तक भी कोई भी फिल्म ने कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट है उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, लाइक ए आर रहमान, उन्होंने म्यूज़िक में ऑस्कर अवार्ड जीता है, जिन्होंने जय हो इस फिल्म पे, सॉरी जय हो ने स्लम डॉग मिलीनियर इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है। तो वो एक तरह से म्यूज़िक की कैटेगरी में एक आर्टिस्ट को ऑस्कर मिला है, ना कि फिल्म को। हाँ, फिल्म नॉमिनेट हुई थी लेकिन फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला, ओके। इंडिया में बहुत सारी फिल्म है जो ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी है, लाइक लंच बॉक्स, और लाइक आई एम नॉट रियली श्योर, बट हाँ 2-3 फिल्म तो नॉमिनेट हो चुकी है, बट कोई भी फिल्म ने अब तक ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है, ओके। इन टिल 2022, अगर आगे मिलता है तो दैट इज़ रियली गुड, ओके। तो अगर इंडियन फिल्म में ऐसी कोई ऑस्कर मिल जाता है तो इंडिया में उसका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उस प्रोड्यूसर का नाम या उस डायरेक्टर का नाम या उस एक्टर का नाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या होगा कि अनइंटेंशनली उन लोगों की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके। और वैल्यू बढ़ जाने के बाद बहुत सारे स्टूडियोज़ है वो उनके साथ काम करना चाहेंगे, नॉट ओनली द इंडियन स्टूडियो बट हॉलीवुड स्टूडियो और मे बी चाइनीज़ स्टूडियो और सो मेनी स्टूडियोज़, क्योंकि उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है तो वो स्टूडियो उनके साथ काम करना चाहेंगे, ओके। और काम करने के लिए फिर वो पैसा ज़्यादा हायर करेंगे, यानी दे से इज़ दैट कि मैं $25 लाख में नहीं, मैं $50 लाख में काम करूँगा। तो स्टूडियो उतना सारा पैसा उनको देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक ऑस्कर जीत चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऑस्कर जीता हुआ है, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हाँ, वैल्यू बढ़ जाती है एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली ग्रेट, ओके। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि जोकर फिल्म में जो एक्टर है उनका नाम है उनका नाम क्या है यार, इट्स अ रियली फेमस नेम, ओके। वेट, लेट मी गूगल ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लेट मी गूगल। जोकर फिल्म 2019 में आई थी ना। डूड, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है यार, आई जस्ट लॉस्ट इंटरनेट, ख़त्म हो गया मेरा इंटरनेट। बेनेडिक्ट कम्बरबैच तो ये है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला है, ओके। स्विच टू, हाँ चलो ये तो हो गया। हाँ, जैकलिन फिनिक्स, so his name is Jacqueline Phoenix and he got the best actor in the Joker in 2020 for the best actor, okay। तो इस बंदे को आपने इस जोकर फिल्म में देखा, बट इस बंदे को आपने और भी फिल्म में देखा होगा जो आपको पता नहीं है, लाइक उसकी बहुत सारी फिल्म अगोदर बन चुकी है। I am really not so sure, but there is a old guy named Sikandar, या I don't know, it's just kind of like that। तो वहाँ पे that person is playing a negative character, okay। So हाँ, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जोकर ये जो फिल्म है, इस फिल्म को इतना ज़्यादा ये क्यों हुआ है, वाई, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस फिल्म को यानी बैटमैन जो सेकंड पार्ट बना था, द डार्क नाइट नहीं या डार्क नाइट, यानी जोकर वाली फिल्म, वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, इट वॉज समथिंग रियली ग्रेट, इट वॉज दैट की वेरी यूनिक एंड। और इस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया था दैट एक्टर, आफ्टर द मूवी
दैट पर्सन विल डाई। और उस एक्टर ने जो मर गया, उस एक्टर ने उस फिल्म में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया ना, तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण उनको तो बहुत ज़्यादा लोग चाहने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्टर मर गया, तो इस वजह से वो लोग और भी ज़्यादा उदास हो गए और ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और अन अनइंटेंशनली ये जो निगेटिव कैरेक्टर है, यानी बैटमैन में जो जोकर नाम का जो निगेटिव कैरेक्टर है, इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई, लाइक इट वाज सो मच। और उसके बाद 2019 में जो फिल्म आई जोकर, जो एक निगेटिव कैरेक्टर पे एक फिल्म बनाई गई थी, जो जिस पे इसमें जैकलिन फिनिक्स में रोल निभाया है, तो एक तरह से वो जो फीलिंग थी ना कि बैटमैन डार्क नाइट में वो जो जोकर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया था, वो बंदा वो मर गया है, वो जो एक तरह से इमोशनल इमोशनल थिंक है ना, यानी इमोशनल फीलिंग, वो उस जोकर फिल्म यानी 2019 में आई थी जोकर फिल्म के साथ जुड़ गई। और अनइंटेंशनली आप उस चीज़ को समझने लगे कि ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट है, और इस फिल्म में जो कैरेक्टर निभाया गया है इस बंदे ने, जो कि बेस्ट है। बट दैट इज़ नॉट, क्योंकि इस फिल्म में जो जोकर का जो कैरेक्टर है वो इसी तरह का है, लाइक ही वॉज मैड, ही वॉज गोइंग थ्रू सो मेनी वेरी डिफरेंट वेरी सिचुएशन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, तो हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि अनइंटेंशनली आप उस कैरेक्टर को चाहने लगते हो, क्योंकि पास्ट में जो हुआ और वो बंदा वो एक्टर मर गया, तो इस वजह से आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। और फिर कनेक्ट हो जाने के बाद आप उसको कहते हो कि हाँ ये बेस्ट मूवी है, ये बेस्ट मूवी है और इस कैरेक्टर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो अनइंटेंशनली उस कैरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है। अगर लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये जैकलिन फिनिक्स के अलावा भी किसी और बंदे ने इस फिल्म में इस जोकर नाम का कैरेक्टर अगर प्ले किया होता इतनी ही ज़्यादा इतनी ही इफ़िशियंसी के साथ, तो वो बंदा भी ऑस्कर ले जाता। वाई? क्योंकि उस जोकर की जो इमोशनल कनेक्शन थे, जो 2010 या 2012 में जो इमोशनल कनेक्शन थे, वो उस फिल्म के साथ जुड़ गए। इसलिए कोई भी बंदा अगर वो फिल्म बना ले, कोई भी बंदा नहीं कह सकते, या आई एम नॉट सेइंग दैट कि उस फिल्म में वो जो उन्होंने जो फिल्म या बनाई है वो इट्स रियली वर्स। नो, इट्स रियली गुड, इट वाज रियली ग्रेट। जिस तरह से कलर ग्रेड किया है, ग्राफिक्स किया है, एक्टिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट, या बट इट जस्ट लाइक दैट कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एक्ट भी करते हैं। तो उसने ऐसा क्या कर लिया जिससे उसको यानी जैकलिन फिनिक्स को ऑस्कर मिल गया? कुछ भी नहीं। ओके, नथिंग एट ऑल। वाई? बिकॉज वो जोकर की जो कैरेक्टर था वो पास्ट में जो हुआ, दैट आई एम टोल्ड यू ना अर्लियर, सेम थिंग। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि इफ़ आई वांटेड टू बी मेक अ मूवी हु इज़ able to win that Oscar, so what he has to be achieve? Nothing is that thing कि मैं ऐसा सोचता भी नहीं, और मैं किसी भी फिल्म मेकर को या किसी भी प्रोड्यूसर को ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, या मेरा सजेशन भी नहीं है कि आप कोई भी फिल्म किसी अवार्ड को जीतने के लिए बनाओ। नो, दैट इज़ नॉट, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हो ना, अगर आप फिल्म मेकर हो तो आप ये समझ लो कि आप फिल्म लोगों के लिए बनाते हो, ना कि ऑडियंस, ना कि अवार्ड के लिए बनाते हो। हाँ, आपको उस फिल्म से अवार्ड मिल जाता है, ओके, बट आप फिल्म सिर्फ अवार्ड के लिए बना रहे हो, लाइक दिस इज पथेटिक ना। ये नहीं है। ओके, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इट्स इज रियली रॉन्ग वे टू अर्न
that respect. No, it's like Oscar is something really bigger thing. And it's like that ki important thing is that कि make your movies ऐसी फिल्म बनाओ कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बने यार. ओके, यानी एक तरह से माउथ पब्लिसिटी हो. लाइक उस जोकर की फिल्म में ना वो माउथ पब्लिसिटी हुई थी. अभी वो माउथ पब्लिसिटी इसलिए हुई थी कि 2012 में जो डार्क नाइट फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया गया था वो कैरेक्टर इतना अच्छा था कि उस तरह से उसकी वो माउथ पब्लिसिटी बन गई इस 2019 में. ओके, तो एक तरह से हाँ, अवतार 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 ने अभी बेस्ट विजुअल ग्राफिक्स में ऑस्कर मारा था. वो बेस्ट फिल्म में नहीं आया था. हाँ, उसका ग्राफिक्स बहुत तगड़ा था. इस वॉज रियली बेस्ट ग्राफिक्स. आई एम टॉकिंग स्ट्रेट सिल्स 30 minutes. I need to edit my video, yaar. Yeah. This is it then. Thank you. I will talk about everything what is exactly happened, and I will tell you about morning. Okay, not now. Okay, thank you.